हेलो गाइस, तो हमारे घर में हुआ है बेबी बॉय। तो उसकी शॉपिंग करने के लिए हम गए हैं मार्केट। तो घर का सारा काम निपटा के हम चले गए थे मार्केट और अपने लिए ख़रीदारी करने। तो सबसे पहले तो हमने साड़ियाँ चूज़ करी अपने लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने लिए ब्लाउज सिलवा लें और जब फंक्शन होगा बच्चे का तब हम वो पहन सके। तो मेरे को तो मस्टर्ड कलर की साड़ी पसंद आई थी और मेरी जेठानी जी को पसंद आई क्रीम कलर की साड़ी। तो ये दोनों साड़ियाँ हमें बहुत पसंद आई। तो दुकानदार ने बोला आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, इसे पहन के भी देख सकते हो। तो देन हमने पहनी, तो हमें पहन के तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने तो यही साड़ी डन कर दी थी। फिर उसके बाद हमने इस साड़ी का बिल विल कटा लिया था। जैसे इस शॉप में ऐसा था कि अगर हम 2000 से प्लस की शॉपिंग करते हैं साड़ी की पर साड़ी, तो ये पीको और फॉल खुद ही करते हैं, मतलब फ्री में हो जाता है। तो हमने ऐसे ही किया, हमने बिल विल कटा लिया था और साड़ी उन्हीं को दे दी थी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था दोबारा से साड़ी लेने के लिए, क्योंकि पिको फॉल उन्होंने बोला था एक दिन बाद हो जाएगा। उसके बाद हमने मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, क्योंकि घर का एक बच्ची का फंक्शन है, वेलकम पार्टी है बच्ची की। तो हम उसी के लिए हम शॉपिंग वॉपिंग करने आए थे। फिर हमें भूख लग गई थी, तो हम छोले कुलचे खाने चले गए थे। फिर उसके बाद हम आए वेन्यू देखने कि कहाँ पे हम हमारा सेलिब्रेशन होगा बेसिकली। तो 100 लोगों की हिसाब से हम देखने आए थे जगह। तो यहाँ पे ये वेन्यू था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था ये स्पेस। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कॉम्पैक्ट टाइप का लगा था, मतलब बिल्कुल खुला वला नहीं था, बिल्कुल स्पेस भी ज़्यादा नहीं था। तो हमने वो स्पेस को मना कर दिया था। देन हम उसके फर्स्ट फ्लोर पे आए। देन यहाँ पे मतलब एंट्रेंस ही इतना अच्छा था, डीजे का स्पेस और मतलब सेलिब्रेशन का वाला स्पेस और खाने का स्पेस, काफ़ी स्पेसियस लग रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में भी आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ काफ़ी स्पेस है। तो हमने यही वाले लोकेशन को ओके करा, ताकि क्या बोलते हैं यहाँ पे अच्छे से गेस्ट जो भी आएंगे तो वो अच्छे से हमारा फंक्शन मैनेज हो पाएगा। तो मैंने तो वीडियो भी बना ली थी। और उसके बाद हमें तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। देन उसके बाद हमको कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई वहाँ के जो भी ऑनर वगैरह थे। तो हमने डन करके और जो भी अमाउंट होता है थोड़ा सा अमाउंट करके टोकन मनी जैसे दे के हम चले गए थे घर। तो नेक्स्ट डे पे हमारा प्लान था दोबारा से, इस बार मेरे साथ इशू भी थी मार्केट जाने के लिए। तो आज हमें शॉपिंग करनी थी बहुत सारी साड़ियों की, क्योंकि एक नामकरण टाइप का फंक्शन था जिसमें साड़ियाँ देनी थी लोगों को। तो मैं अपनी बेबी को भी लेके आ गई थी इन साड़ियों की दुकान में। तो सबसे पहले तो हम उसी साड़ी शॉप पे गए जहाँ से हमने वो साड़ी लिया था पहले दिन। तो ये साड़ी हमें फीको फॉल के साथ मिल गई थी। उसके बाद हमने बच्चों के लिए कपड़े लिए। उसके बाद जो लेन देन की साड़ियाँ होती है उसको देखने के लिए आए हम। तो इस शॉप में आए थे हम, और ईशु ना दुकानदार के पास ही चले गई थी, वहीं बैठी थी, वहीं पे अच्छे से घूम रही थी। मैंने कहा चलो ज़्यादा परेशान नहीं करी। तो इस तरीके से हमने लेन देन वाली साड़ियाँ सारी खरीदी और उसमें जो भी ब्लाउज़ वगैरह, जो भी पेटीकोट वगैरह जो भी डलवाना था वो डलवाया। उसके बाद नंबर था सूट लेने का, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कभी कोई साड़ी पहनता है कभी कोई सूट पहनता है, तो हमने सूट भी ले लेते। तो बाप रे, मतलब फिर हमने टैक्सी बुक कर ली थी। उतना सारा सामान हम दोनों ही लेके आए, मतलब आप देख सकते हैं इतने सारे कैरी बैग हो गए थे। ऊपर से बच्चा था तो एक बच्चे के लिए हमने गुब्बारा भी ले लिया था ये पीले रंग का। तो बहुत सारा सामान हो गया था, किसी में साड़ियाँ थी, इसमें सूट था, फिर मिठाई विठाई भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। तो मतलब 2 लोगों के लिए, ऊपर से बच्चा हो, ऊपर से मैं मतलब बहुत टफ हो गया था ये मैनेज करना। चलो कैसे भी करके हम लोग आए, मार्केट वार्केट का काम हमने निपटा लिया था। फिर हमारे यहाँ 2-3 दिन बाद छोड़ के फंक्शन होने वाला था। तो फाइनली वो दिन आ गया था जहाँ हम फंक्शन के लिए जाने वाले थे, क्योंकि हमने घर पे ही फंक्शन नहीं रखा था। वेन्यू हमने जहाँ जो मैंने आपको दिखाया था वहीं हम जाने वाले हैं। तो तैयार होके हम लोग चले गए उस लोकेशन पे जहाँ पे होने वाला है वेलकम पार्टी बच्चे की। तो वेलकम पार्टी है, ये मेरी जेठानी जी का लड़का हुआ है, तो उनकी ये वेलकम पार्टी, क्योंकि नामकरण में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए एक वेन्यू डिसाइड किया था कि वहीं सब लोगों को गैदर करके वहीं पे एक टाइप की पार्टी कर देंगे। तो मैं तो बहुत तैयार हो गई थी, हस्बैंड सब। और इशू के लिए हमने ना शरारा लिया था उसी दिन मार्केट से, तो इशू तो खूब अच्छी लग रही थी। और ये है एंट्रेंस, देखो उस दिन अलग लग रहा था, आज ना बैलून्स वैलून्स लग गए थे। ऊपर से इशू की फ़ोटो है, इशू ने सक्षम को पकड़ा है, तो इस तरीके का एंट्रेंस बनाया था। तो हस्बैंड ने पहले फ़ोटो खींची अपने साथ इशू की, और इस तरीके का एम्बियंस देख के तो मतलब मन ही खुश हो गया था। जो भी ये बैलून्स की डेकोरेशन है ये अलग से थी, जो उन्होंने अलग से लिया था चार्ज इसका।
तो हम जब गए वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही कम लोग आए थे, तो मतलब हमें खाने पीने को आराम से मिल गया था, थोड़ा सा वीडियो शूट करने को भी आराम से मिल गया था, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं हुई थी। तो हमने तो स्टार्टर्स खाए, देन जूस वगैरह पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पहुँच गए तो बड़ा अच्छा लग रहा था खाली खाली देख के। लेकिन धीरे धीरे ना भीड़ बहुत बढ़ने लग गई थी, तो जल्दी जल्दी हमने लोगों ने वीडियो बना लिया। फोटोग्राफर लोग भी अपनी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचने में लगे हुए हैं। और थोड़ा सा मुझे शीशा दिखा तो मैंने सोचा आईफोन 17 है तो चलो वीडियो तो बनाई जाए कम से कम। और विशु के मामा भी आ गए थे, और उसके बाद आप देख सकते इतनी भीड़ थी, क्या ही बताऊँ। फिर बच्चे तो ये गुब्बारे पे ऐसे खेल रहे थे, बाप रे, मतलब गुब्बारे को तोड़ फोड़ सब कर दे रहे थे। उसके बाद मेरी बेटी का तो क्या ही कहना, गुब्बारे उठा उठा के लोगों को देना है और फिर क्लैपिंग करना, उसको इसी में मज़ा आता है। तो उसको ना अपने साथ के बच्चे दिख रहे थे, ये है हमारे बगल में अंजू, उसकी लड़की है, तो ये दोनों ना इशू उसी के पीछे लगी थी। फिर बाद में इसको एक ये मिल गया था बेबी, तो उसको लेके चलने में लगी थी। और मैंने ना इशू के लिए वाला शरारा लिया था पर्पल कलर का, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी यार हर समय इशू के लिए ना फ्रॉक व्रॉक बनाती तो समथिंग कुछ डिफरेंट लेना चाहिए, ताकि मतलब अच्छा लुक आए। तो मतलब जब ये इसने शरारा पहना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और सब लोग इसके ड्रेस की तारीफ़ भी कर रहे थे। और ये चलने में लगी थी, थक ही नहीं रही थी, रुक ही नहीं रही थी। मैंने बच्चों की तो अभी एक्टिविटी का टाइम होता है, कहाँ बच्चे थकते हैं, कहाँ बच्चे रुकते हैं। तो ऐसे ही चलने में लगी थी, कभी गुब्बारे किसी को दे रही, फिर इसने थोड़ी सी दादी के साथ मस्ती की, फिर हमने थोड़ा सा खाना पीना खाया। और वैसे भी घर के फंक्शन में खाने पीने का टाइम ही कहाँ मिलता, पर जैसे तैसे जितना हुआ वो खा पी लिया। और फिर गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों को इंटरटेन करना, उनका वेलकम करना, उनको अच्छे से खिलाना पिलाना, यही एक होस्ट का फ़र्ज़ होता। तो हम एक टाइप के होस्ट ही थे, तो हम लोगों ने अच्छे से जिनका लेन देन की साड़ियाँ थी, सूट थे, वो सबको दे दिए थे। तो फाइनली हमारा जाने का टाइम आ गया था, जब हमने सब रैप करने लग गए थे। उसके बाद इशू की मस्ती रुक ही नहीं रही थी, इशू को बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ, इशू देखो इसको दूध भी पिलाने लग गई, और ये गुब्बारा मुझे लगा ऐसी हवा में होगा, लेकिन ये पानी भरा हुआ था। तो ये था व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइज़।